गुड इवनिंग गाइस। आज हम सीखेंगे न्यू चैप्टर गुडविल। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लिखिए गुडविल। और आप ये बताओ गुडविल से आप क्या समझते हो, गुडविल का बेसिक मीनिंग क्या है जो लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं। गुडविल मतलब रेपुटेशन। ठीक है, फर्म की रेपुटेशन मार्केट में जो होती है, तो गुडविल का एक बेसिक मीनिंग है रेपुटेशन। उसके बाद आप ये बताओ गुडविल टैंजेबल एसेट है या इनटैंजेबल एसेट। आपने 11 में सीखा होगा, टैंजेबल मतलब जिसको टच कर सकते हैं, इनटैंजेबल जिसको टच नहीं कर सकते। तो गुडविल क्या है? इनटैंजेबल फिक्स एसेट। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए फॉर बेसिक नॉलेज। इनटैंजेबल फिक्स एसेट। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने क्या सीखना है? गुडविल की वैल्यू निकालना। गुडविल हमारी कितनी है, 10 लाख 20 लाख, वो निकालना। बट पॉइंट ये आता है कि सर गुडविल क्यों निकालते हैं, क्या काम आएगी? तो क्या काम आएगी, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज एक है हल्दीराम। ठीक है, एक हल्दीराम की शॉप है यहां पे, और ये है 500 स्क्वायर यार्ड्स में, मान लो। ठीक है, एक हल्दीराम की शॉप है और यहां पे उसके आसपास एक और शॉप है, सेम बिजनेस कर रही है स्वीट्स का, बट उसका इतना फेमस नाम नहीं है, एबीसी लिमिटेड, और ये भी 500 स्क्वायर यार्ड्स में है। ठीक है, ये दोनों शॉप एक ही एरिया में बिलाई करती है। अब आगे सुनना। सपोज आपको इनमें से कोई एक दुकान खरीदनी है और आपको यही काम करना है, मिठाई का ही काम करना है। इसमें से कोई एक दुकान खरीदने गए हो आप, सबसे पहले आप गए इसके पास, आपने पूछा हाँ जी भाई साहब ये जगह कितने की दोगे, मुझे आपकी ये जगह भी खरीदनी है, आपका बिजनेस भी खरीदना है और अपना नाम भी खरीदना है। यहां पे अब यही काम मैं करूंगा, तो आप बताओ कितने में दोगे? तो इसने बोला कि सर मान लो मेरा प्राइस है 1 करोड़। फॉर एग्जाम्पल सपोज जगह मिला के, ये नाम मिला के सब इसका हो जाएगा 1 करोड़ में। फिर मैं गया हल्दीराम के पास, मैंने पूछा आप कितने की दोगे ये जगह? वैसे तो वो बेचेगा नहीं, इतना बड़ा ब्रांड है, 1% मान लो बेचने को तैयार है, तो वो बोलेगा 1.5 करोड़। ठीक है, 1.5 करोड़। तो मैंने हल्दीराम को पूछा कि भाई साहब सेम जगह, सेम बिजनेस, वही मिठाई, तो आप 1.5 करोड़ किस बात के मांग रहे हो? तो हल्दीराम क्या बोलेगा कि भाई साहब मेरा नाम चलता है, मेरा ब्रांड है। हल्दीराम वाले को पता है कि कोई भी यहां पे आके बिजनेस करेगा, चाहे आप या मैं, तो कमाएगा ही कमाएगा। स्टार्टिंग के 5-10 साल तो वो इमेज कहीं नहीं गई, राइट? अगर मैं अच्छे से काम नहीं भी करूंगा, इतना हार्डवर्क नहीं भी करूंगा, तो भी कमा लूंगा, क्योंकि इसका एक ब्रांड बना हुआ है, कस्टमर आएगा ही आएगा। तो जो ब्रांड बना हुआ है, जो इमेज बनी हुई है, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट कमाएंगे ही कमाएंगे, उसे क्या बोलते हैं? गुडविल। तो ऑब्वियसली वो जगह के तो पैसे लेगा ही लेगा, अपने गुडविल, अपने ब्रांड के पैसे भी लेगा, क्योंकि कोई ऐरा गैरा भी आके काम करेगा ना, तो भी वो कमा लेगा। सही बात है। ये इतना फेमस नहीं है इसलिए इसकी गुडविल नहीं है, बट इसकी तो है, तो वो गुडविल की भी पैसे मांगेगा। अब वो गुडविल कैसे निकाली जाती है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। क्लियर? अब जहां पे मैं पढ़ाता हूं, तो जो लोग मेरे साथ फेस टू फेस पढ़ते हैं उनको पता है कि उनके घर के पास क्या है, कॉर्नर स्वीट, राइट? तो कॉर्नर स्वीट है एक हमारे आसपास, जिसको सब जानते हैं, और शिव स्वीट भी है हमारे आसपास। वेस्ट दिल्ली में एक कॉर्नर स्वीट है, एक शिव स्वीट है, राइट? ये स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब मान लो शिव स्वीट आपको जगह दे रहा है, मान लो 70 लाख में, तो वही जगह कॉर्नर स्वीट आपको देगा 1 करोड़ में। रीजन सबको पता है कॉर्नर स्वीट के बारे में। आप किसी को भी बोलो इस एरिया में आने, तो कॉर्नर स्वीट को सब जानते हैं, उसकी गुडविल है, इमेज है। तो अगर मैं ये बिजनेस खरीद भी लूंगा तो भी मैं 5-10 साल तो आराम से कमाऊंगा। ठीक है, तो वो गुडविल के पैसे लेगा। अब वो गुडविल कैसे निकालनी है वो हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। गुडविल को निकालने के 5 मेथड्स हैं। लेट्स सी। नंबर 1, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड।
सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 3, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर 4, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नंबर 5, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो टोटल ये 5 मेथड्स है। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, आराम से समझ में आएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेथड, तो पहले आप लोग ये लिख लो, फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग लिखिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो लास्ट ईयर जो आपके मार्क्स आए थे पांचों सब्जेक्ट्स में, वो थे 40, 50, 60, 70, 80। आपके 5 सब्जेक्ट्स में ये स्कोर्स आए थे। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ ऑन एन एवरेज आपके कितने मार्क्स हैं, ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट आपने क्या स्कोर किया, तो आप कैसे निकालोगे? आपको मालूम है, इसका टोटल करते हैं, टोटल मार्क्स अपॉन में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट। अगर आप ऐसे करोगे तो एवरेज आ जाएगी, सपोज 60 आ गई। ठीक है, इसको क्यों बताया मैंने, यहां देखो। मान लो आपकी हल्दीराम है और पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स ये थे, सपोज 15 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs। ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि ऑन एन एवरेज आपने कितना कमाया, एवरेज मतलब आप हर साल कितना कमा लेते हो, तो आप कैसे निकालोगे? तीनों को प्लस करोगे अपॉन में 3। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे एवरेज मार्क्स निकालते हैं वैसे ही एवरेज प्रॉफिट। 3 साल के प्रॉफिट्स को प्लस करो, विच इज 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 20 60, 60 अपॉन में 3, तो ऑन एन एवरेज हम 20 लाख कमा रहे हैं। तो टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, कि ऑन एन एवरेज हर साल हम इतना कमा रहे हैं। अब गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये आपके लिए नया वर्ड है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये क्या है, ये हम सीखेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन में। अभी आप लिख लो, सबसे पहले लिखो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, और गुडविल का लिखो एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये क्या होता है इसका रीजन मैं आपको दूंगा, मतलब बताऊंगा, बट क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो ये लिखो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। 3 years परचेज को करो अंडरलाइन और इसको अभी छोड़ दो। आगे लिखा है ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। 4 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 years वर। आपको 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, पहले ये फॉर्मूला जरूर लिखना एग्जाम में। अब टोटल प्रॉफिट क्या है? 12,000, फिर 18,000,
फिर 16 और फिर 14। 4 साल के प्रॉफिट्स ये हैं। तो ऑन एन एवरेज हम कितना कमा रहे हैं? टोटल करते हैं 30 प्लस 30 60 अपॉन में 4। तो ऑन एन एवरेज हम 15,000 कमा रहे हैं। इसको बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट, राइट। एवरेज प्रॉफिट निकालना तो इजी है, टोटल अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। अब गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट तो है हमारे पास 15,000 और देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, क्वेश्चन में दिया होगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज। 3 को करो अंडरलाइन, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हो गया 3। तो गुडविल कितनी आ गई? 15,000 इंटू 3 45,000। ठीक है। आई नो अब आपके मन में आएगा सर ये है क्या, ये तो बताओ। पहले आप सोचो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपके अकॉर्डिंग क्या होता होगा। काफी स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर इतने साल के लिए गुडविल खरीद ली, 3 साल के लिए। ऐसा नहीं है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है सुनना बहुत ध्यान से। हल्दीराम जो अपनी गुडविल सेल कर रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब 3 साल तक, 3 साल तक आप ये प्रॉफिट्स आराम से कमाओगे। दोबारा सुनना, हल्दीराम ने अपने पास के एक्सपीरियंस से आइडिया लगाया और उसको पता है कि मैं आने वाले सालों में भी प्रॉफिट कमा लूंगा आराम से। तो वो कह रहे हैं भले ही इस दुकान पे आप बैठ जाओ, 3 साल तक तो ये गुडविल कहीं नहीं गई, 3 साल तक आप ये प्रॉफिट्स आराम से कमाओगे। तो जो आप प्रॉफिट्स कमाओगे फ्यूचर में वो मेरे एफर्ट्स की वजह से है, मेरे पास एफर्ट्स की वजह से। तो उसके लिए मुझे गुडविल का पैसा दो। ठीक है, दोबारा सुनना, जो मैंने एफर्ट्स किए पास्ट में उसकी वजह से आप फ्यूचर में 3 साल तक ये प्रॉफिट्स आराम से कमाओगे। आगे डिपेंड करेगा आपके हार्डवर्क पे, फिलहाल 3 साल तक आराम से कमाओगे। तो यही तो मेरी गुडविल है, यही तो मेरी इमेज है कि 3 साल तक हम ये प्रॉफिट्स आराम से कमाने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब आगे आने वाले सालों में इतने प्रॉफिट्स आराम से कमा रहे हैं। फर्म तो हमेशा के लिए खरीद ली, बट गुडविल उसकी 3 साल तक जाएगी, आगे आपका हार्डवर्क। क्लियर? अब लिख लो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बट पहले आप लोग खुद ट्राई करो, उसके बाद टैली करना। ठीक है, सो स्टार्ट। गुडविल निकालनी है ऑन 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स। 3 इयर्स परचेज को करो अंडरलाइन। सबसे पहले अगर हम एवरेज प्रॉफिट निकालें तो टोटल प्रॉफिट्स कैसे आएंगे? 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख। आगे लिखा हुआ है लॉस। अब सुनो ध्यान से, जिस साल आपको लॉस हुआ मतलब वो फिगर तो माइनस में है, तो या तो आप माइनस लिख लो या ब्रैकेट में लिख लेना। तो -4 लाख प्लस 13 लाख, ठीक है, अपॉन में 5। तो आप ये मत सोचना कि गुडविल निकालते हुए लॉस को इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं है। लॉस भी काउंट होगा, मतलब उस साल गुडविल अच्छी नहीं गई है हमारी। ठीक है, तो 5 साल के जब प्रॉफिट्स लोगे लॉस को माइनस में लिख देना। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 + 8 23 23 33 41 37 50 50 लाख डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया 10 लाख। इस पूरी फिगर में लॉस को माइनस कर दिया। अब गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट तो है 10 लाख और नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितने हैं? 3 इयर्स परचेज लिखा हुआ था, राइट। तो गुडविल हो गई 30 लाख। इजी, आई होप क्लियर हो गया होगा। लिख लो। तो बाकी करते हैं, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज। अब 1.5 को कैसे डील करेंगे? वी विल सी। अंडरलाइन कर लो। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर वॉज 1 लाख। अब यहां देखना, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1 लाख।
चलो ठीक है, आगे देखते हैं। प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। मतलब सेकेंड ईयर में कितना प्रॉफिट है, इसका ट्वाइस मतलब डबल। तो 1 लाख इंटू 2 मतलब 2 लैक्स। करेक्ट। आगे देखो, प्रॉफिट फॉर थर्ड ईयर वॉज 1.5 टाइम्स ऑफ सेकेंड ईयर। मतलब थर्ड ईयर में कितना प्रॉफिट है, 1.5। 1.5 मीन्स 1.5। तो जितना सेकेंड ईयर का प्रॉफिट था विच इज 2 लैक्स, उसका 1.5 है ये 1.5। तो कितना हो गया, 3 लैक्स। आई रिपीट, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख, सेकेंड ईयर का उसका डबल तो 1 लाख इंटू 2, और थर्ड ईयर का 1.5। बट किसका, फर्स्ट ईयर का नहीं, सेकेंड ईयर का 1.5। तो 2 लाख इंटू 1.5। अगर आपको 1.5 ऐसे लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, 2 लाख इंटू 1.5। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैथ्स में, दिस इज 3/2। तो 2 से 2 गया तो 1 लाख इंटू 3 लाख, यही आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, टोटल प्रॉफिट हो गया 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख अपॉन में 3, मतलब 6 लाख अपॉन में 3। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 2 लाख। क्लियर। अब निकालते हैं गुडविल। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट तो है 2 लैक्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था, 1.5, फिर से 1.5, तो 2 लाख इंटू 1.5 3 लाख। सो ये है आपकी गुडविल। क्लियर। तो अगर 1.5 आ गया, 2.5 आ गया, डरना मत। 1.5 मतलब 1.5, 2.5 मतलब 2.5। आप इसको 5/2 भी बोल सकते हो। ठीक है, अब लिख लो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग पढ़िए। Purav and Purvi are partners sharing profit and losses 2:1. They decided to take Purv into partnership for 1/4 share. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times average annual profit of previous 4 or 5 years, whichever is higher. बस अब रुक जाओ, यहां पे लिखा है ना गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। 4 टाइम्स तो हो गया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसको छोड़ दो, एंड में देखेंगे। एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स, इसे करो अंडरलाइन। एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं पिछले 4 या 5 ईयर्स के, विच एवर इज हायर। ठीक है, अब ये क्या है, लेट्स सी। आगे लिखा हुआ है गुडविल निकालेंगे फॉर दिस पर्पस। चलो लेट्स सी। देखो भाई, वो कह रहे हैं सबसे पहले तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालो 5 ईयर्स के, एवरेज प्रॉफिट निकालो 5 ईयर्स के, और 5 साल के प्रॉफिट आपको दिए भी हुए हैं। तो 5 साल के प्रॉफिट्स को प्लस करो, 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16 प्लस 15। 5 साल के प्रॉफिट्स को प्लस करके डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 14, 24 यहां से 16 प्लस 15 31 और 15,500। तो इट शुड बी 5 प्लस 5 10 6 7 70,500 डिवाइड बाय 5। तो ये आपका आ गया 5 1 5 4 20 5 1 5 0 14,100। 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट आ गए। अब उस लाइन को दोबारा पढ़ो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 टाइम्स एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स, विच एवर इज हायर। वो कह रहे हैं पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट निकालो और पिछले 4 सालों के भी एवरेज प्रॉफिट निकालो, और जो हायर होगा ना उसको ले लेना। ठीक है, 5 ईयर्स की तो एवरेज निकाल ली, अब 4 ईयर्स के एवरेज निकालने हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं अब 4 ईयर्स के। तो सबसे पहले तो आप लोग ये सोचो कौन से 4 ईयर्स लोगे, इसका मतलब कौन सा एक साल छोड़ोगे।
सबसे पुराना वाला या लेटेस्ट वाला। देखो जब प्रीवियस 4 ईयर्स बोले होते हैं ना, तो लेटेस्ट 4 ईयर्स लेने होते हैं। तो सबसे पुराना जो था उसको छोड़ दो, ठीक है, मतलब जो सबसे पहला था उसको छोड़ दो, जो लेटेस्ट है वो ले लो, पिछले 4 साल ले लो। क्लियर? तो पुराना वाला छोड़ के अगर हम इन 4 ईयर्स की निकालें तो 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16 प्लस 15। पॉइंट क्या है, 4 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, तो सबसे पुराना वाला छोड़ दो और लेटेस्ट 4 साल के ले लो, ठीक है। अब इनकी एवरेज प्रॉफिट निकालो, तो ये आपका होना चाहिए 10, 15, 25, 35, 41, 41 प्लस 15, 500 तो 56,500 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 4 1 सा 4 4 सा 4 1 सा 4 2 सा 14,125, ठीक है। अब मैंने 5 ईयर्स के भी एवरेज प्रॉफिट निकाल दिए, मैंने 4 ईयर्स के भी निकाल दिए, और वहां क्या लिखा है, जो हायर है उसको ले लो, जो बड़ा है उसको ले लो, और बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो इन शॉर्ट अब हमारे एवरेज प्रॉफिट ये वाले काउंट होंगे, ठीक है। गुडविल कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट अब ये वाले काउंट होंगे क्योंकि ये हायर है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4 टाइम्स, तो इंटू 4, तो बात फिर वही आ जाएगी 56,500। ये है आपकी गुडविल। तो इस क्वेश्चन में अलग क्या था, उन्होंने खुद बोला है कि आप 5 साल के प्रॉफिट चेक करो, पिछले 4 साल के प्रॉफिट चेक करो, जो बड़ा है जो हायर है उसको ले लो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ऐसे कर दिया। सो दिस इज योर आंसर। तो गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। Anu, Baby and Chetan are partners sharing profit and losses equally. They decide to take deep into partnership from 1st April for 1/5 share. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of average annual profits. 100% को करो underline. Of average annual profits of previous 3 or 4, whichever is higher. फिर से वही चीज करनी है, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, 4 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, जो हायर होगा वो लेंगे, ठीक है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर यहाँ बिजनेस तो सेल हो नहीं रहे, 3 पार्टनर्स हैं, चौथा आ रहा है, तो उससे गुडविल क्यों मांग रहे हैं। तो देखो होता ये है, जब 3 लोग हार्डवर्क करते हैं तो जितने भी प्रॉफिट्स कमा रहे हैं उनके हार्डवर्क की वजह से कमा रहे हैं, जो पास्ट में हुआ। अब अगर नया पार्टनर आएगा, वो तो आते ही इमेज का फायदा उठाएगा और गुडविल उसको मिलेगी, प्रॉफिट्स उसको मिलेंगे। तो जो 3 पार्टनर्स हैं वो ऑब्वियसली गुडविल का हिस्सा लेंगे उससे। रीजन, अब वो आते ही प्रॉफिट्स कमाएगा तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि एफर्ट्स तो हमने किए थे, ठीक है। तो हम गुडविल निकालेंगे और जितने शेयर के लिए वो आ रहे उतने शेयर का हिस्सा उससे ले लेंगे। क्लियर? ये हम आगे सीखेंगे भी फिलहाल। तो अभी गुडविल निकालते हैं। तो सबसे पहले 4 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स, इसमें तो चारों लेने हैं तो कोई टेंशन तो है नहीं। 288 प्लस 181,800 प्लस 187,200 प्लस 253,200, इन चारों को प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर दो, तो ये आपका आना चाहिए 288, 181,800, 187,200, 253,200। तो 0 0 10 12 10 18 19 20 16 24 26 31 3 4 6 9 910,200। तो 910,200 डिवाइड बाय 4, तो 4 2 से 8, फिर 4 2 से 8, 3 और 0, 7 4 से 28, 2 और 2, 4 5 से 20, 2 और 0,
तो ये आपका आना चाहिए 227,550, ठीक है। 4 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट आ गए। अब एवरेज प्रॉफिट निकालो 3 ईयर्स के। तो इसमें ऑब्वियसली एक हमको छोड़ना पड़ेगा, और कौन सा? जो सबसे पुराना वाला है, वो आपको इस बार एंड में दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखना फिगर्स को और ईयर्स को ध्यान से देखना। इस बार उन्होंने लेटेस्ट वाला पहले दिया हुआ है, पुराना वाला एंड में दिया हुआ है। तो पुराने वाले को छोड़ना है, जो कि है 17 इस क्वेश्चन में। तो हमें 18 लेना है, 19 लेना है और 20 लेना है, ठीक है। तो आप 288 ये लोगे, 181 800 लेंगे और 187 200 लेंगे, डिवाइड बाय 3। क्लियर? इसमें आपको 253 200 नहीं लेना। अब अगर इन तीनों का टोटल देखें तो इट शुड बी 0 0 8 और 8 16 17 24 25 4 5 6 5 7 0 6 5 7 0 डिवाइड बाय 3। तो ये आपका आना चाहिए 3 2 6 3 1 3 9 2,19,000। तो 4 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट। अब देखो कौन सा हायर है। ये वाला हायर है तो ये लेंगे, ठीक है। अब गुडविल कैसे निकालनी है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट तो है हमारे पास 227,550। इस बार नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं दिया, कुछ और दिया है। क्या दिया देखो, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100%। इसे करो अंडरलाइन। 100% मतलब जितना भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 100% निकाल दो, वही आपकी गुडविल है। अब 100% कैसे निकालते हैं? इंटू 100/100। तो इन शॉर्ट जो एवरेज प्रॉफिट है वही हमारी गुडविल है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वो कह रहे हैं कि 100% कर दो। अगर 70% होता तो 227,550 इंटू 70/100 कर देते। अगर 60% होता तो 60/100 कर देते, ठीक है। तो अगर परसेंटेज में लिखा हुआ है तो इंटू दैट परसेंट अपॉन में 100। 100% है तो 100/100, 70% है तो 70/100, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया, लिख लो। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अब जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो आप ट्राई कर लेना। आई नो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत इजी चैप्टर है, बट ऐसा नहीं है। जो इसकी नेक्स्ट क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी भी है, तो वो आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।